साथियों नमस्कार, मैं मनोज प्रजापति डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं कि आपके काम की गति कैसे बढ़े, क्योंकि काम की गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, गति नहीं बढ़ेगी तो प्रगति नहीं होगी। जमाना बदल चुका है, जमाना स्पीड का है, रफ्तार का है। आज के समय में जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं किसी भी काम में, तो उनके काम करने का तरीका, उनके काम की स्पीड ज्यादा है। अगर कुछ लोग असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है उनके काम करने का तरीका और स्पीड बहुत स्लो है। आज तीव्र गति से काम करने वाला, स्पीड से काम करने वाला ही बहुत तेजी से सफलता को प्राप्त कर पा रहे हैं। जो स्लो स्लो चल रहे हैं वो भीड़ में खो जा रहे हैं। काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपके पास में होनी चाहिए नॉलेज, और नॉलेज होनी चाहिए बेसिक चीजों की, क्योंकि जिसका बेस अगर मजबूत है, बुनियाद अगर मजबूत है, तो आप मंजिल पे मंजिल बना सकते हैं। और अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो आप ज्यादा मंजिल नहीं बना सकते हैं, गिरने की संभावना ज्यादा होगी। काम चाहे कोई सा भी हो, हर काम का बेसिक होता है। अगर आप खेती का काम करना चाहते हैं तो उसका भी बेसिक है। नॉलेज होनी चाहिए कि कब खेत की जुताई करनी है, नॉलेज होनी चाहिए कब खेत में बुआई करनी है, नॉलेज होनी चाहिए कब खेत में कटाई करनी है, नॉलेज होनी चाहिए कब खेत में दवाई लगानी है। हर काम का बेसिक है। अगर आप किराने का काम करना चाहते हैं उसका बेसिक है, नौकरी भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका भी बेस है। अगर आप अपने क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं तो उसका भी बेस अगर मजबूत होगा तो आप टॉपर पे टॉपर बनते जाएंगे। और अगर बेस मजबूत नहीं है, बेस मजबूत नहीं है तो विश्वास मानिए नॉर्मल रह जाएंगे, ज्यादा कोई बड़ा रिजल्ट आपके पास में नहीं आएगा। और बेसिक पे काम समय से किया जाता है। जैसे ही आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक पे अगर विशेष फोकस, विशेष जानकारी, विशेष तरीके से अगर उस पर काम करते हैं तो आपके काम की स्पीड बन जाती है, आपके काम में स्पीड आ जाती है और शिखर पे पहुंचना तय हो जाता है। आपने देखा होगा जब पहाड़ पे गाड़ी चलती है तो वो पूरी स्पीड के साथ चलती है, बीच में कहीं भी रुकने की कोई संभावना होती नहीं है। बीच में रुकने का मतलब है वापस आना, फिर जीरो से स्टार्ट करना। यानी कि आप समझिए पूरी स्पीड के साथ गाड़ी जाएगी तो मंजिल तक पहुंचेगी। सेम आरसीएम बिजनेस भी, पहाड़ पर हम चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन स्पीड का होना जरूरी है, मंजिल पे पहुंचेगी। स्लो स्लो चलेंगे तो रास्ते में रुकना पड़ जाएगा और गाड़ी फिर वापस आ जाएगी और जीरो से फिर आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। जब हर काम का बेसिक होता है तो आरसीएम बिजनेस का भी बेसिक है, जिसको कहते हैं 6 बेसिक। आपने देखा होगा क्यों बहुत सारे लोग इस अभियान में, इस सिस्टम में सफल हो रहे हैं, क्यों कुछ लोग इस अभियान में असफल हो रहे हैं, क्यों लोग इस अभियान में आके लगातार निरंतर लगे हुए मंजिल तक पहुंच रहे हैं, क्यों इस अभियान में, इतने शानदार सुंदर अभियान में आने के बाद भी क्विट कर जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि उन्होंने बेसिक पे काम नहीं किया, बेसिक को समझने का प्रयास नहीं किया, बेसिक को बताने का प्रयास, बेसिक को देखने का प्रयास, बेसिक को दिखाने का प्रयास, बेसिक का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास नहीं किया। बेस को मजबूत करना जरूरी है। आप कितना मंजिल महल बनाना चाहते हैं, कितनी मंजिल इमारत बनाना चाहते हैं, वो निर्भर करती है उसकी नींव पर। आप जितनी मंजिल इमारत बनाना चाहते हैं उतना ही आपको गहरा बेस तैयार करना पड़ेगा, उसकी बुनियाद को तैयार करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस में आप कितना प्राप्त करना चाहते हैं, आप किस लेवल पर जाना चाहते हैं, उसी लेवल के अनुसार आपको इसकी बुनियाद, इसके बेसिक पे काम करना पड़ेगा। टीम के हर हर साथी को बेसिक की जानकारी देनी पड़ेगी। आरसीएम का 6 बेसिक का पहला पॉइंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आरसीएम का 6 बेसिक का पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट को यूज करना। इस बात की जानकारी जैसे ही मेरे को लगी, मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मनोज प्रजापति, तुम इस बिजनेस में, इस अभियान में सफल होने के लिए आए हो और पहले नियम को ही अगर तुम मजबूती से मानोगे तो तुम्हें सफलता जल्दी मिलेगी। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है आरसीएम जो भी सामान बनाता है वो सारा का सारा आपके घर बनाना चाहिए। आरसीएम का पेंट आता है और पेंट अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप 100% यूजर नहीं है। आरसीएम का सारा सामान आता है, कीसोल आता है, गुड डॉट आता है, हरी संजीवनी आती है, खाद आती है, एफएमसीजी की रेंज आती है, सारा सामान आरसीएम का अगर यूज करते हैं तो इससे हमें लाभ क्या होता है? हमारी नॉलेज बढ़ती है, रेट हमको पता चलता है, हम क्लब में शामिल हो जाते हैं, हम क्लब में शामिल हो जाते हैं
और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसके बारे में बताना आसान हो जाता है। मैं बता सकता हूं ये टाई आरसीएम की है, ये शर्ट आरसीएम की है। क्यों? मैं 100% प्रोडक्ट को यूज करता हूं, जिससे मेरे अंदर एक अटूट विश्वास है प्रोडक्ट के प्रति। मुझे मालूम है कि हर प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, क्योंकि मैंने यूज किया है। पहला बेसिक का नियम है 100% प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा नियम है लिस्ट बनाना। किनकी लिस्ट? प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, अपने जानकार लोगों की लिस्ट। मैंने देखा है लोग लिस्ट बनाते हैं, 5 लोगों का नाम यहां पर, 10 लोगों का नाम वहां पर, 20 लोगों का नाम उस वाले पर्चे पे, 50 लोगों का नाम उस वाली कॉपी पे, और वो पर्चे, वो कागज खो जाते हैं। भैया जिस प्रकार से हम घर के अंदर एक ग्रंथ रखते हैं ना, जिसको पढ़ने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, आगे आने वाले समय में डाटा पे काम होने वाला है। जिसके पास डाटा ज्यादा होगा ना, उसके पास रिजल्ट ज्यादा होगा। और इस डाटा का भी एक ग्रंथ बनाइए जो अपने घर में आराम से रखिए, और अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लिखिए। अगर 10, 20, 50 लोगों का नाम लिख के खुश हो रहे हैं तो भैया 10, 20, 50 ईंटों से केवल दीवार बनाई जा सकती है, छोटी मोटी। अगर आपको महल बनाना है तो उसके लिए हजारों लाखों ईंटें चाहिए। 10, 20, 50 लोगों से कुछ नहीं होता भैया। आप चेक करिए, आपके जानकार में 100, 200, 500, 1000 लोग हैं। शादी विवाह फंक्शन में आप उनको इनवाइट करते हैं, लेकिन जब बात आती है रोजगार की, धंधे की, जब बात आती है अपनी कामयाबी की, तो उनको भूल जाते हैं। क्यों? वो काम के हैं, वो भी कपड़ा पहनते हैं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी हैं। और नहीं है तो हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। एक बार मुस्कुराना है और हाथ मिलाना है, जान पहचान करनी है, और उनका नाम तुरंत आपको अपने ग्रंथ, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है, जिसको आप संभाल के रख पाए, डाटा इकट्ठा कर पाए। जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट, जिसके पास जितना बड़ा रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल, उसके पास उतना बड़ा रिजल्ट है। लिस्ट बनाइए, बनाइए ही नहीं बल्कि रोज 1-2 लोगों का नाम इंक्लूड करिए। बेसिक का दूसरा नियम है कि आप रॉ मटेरियल यानी कि लिस्ट बनाएं। बेसिक 6 बेसिक का तीसरा नियम है, आप लोगों से मुलाकात करें और उनको आमंत्रित करें। देखिए, आमंत्रित करने के कई तरीके, लोग मैसेज निकाल देते हैं, फोन कॉल कर देते हैं, उससे ज्यादा कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति के घर पर पर्सनल जाते हैं बातचीत करने के लिए, पर्सनल आप उनको आमंत्रित करते हैं। कहां आमंत्रित करना है? जूम एक नई टेक्नोलॉजी है, जूम पर आप आमंत्रित करिए। होम मीटिंग अगर आप करा रहे हैं तो वहां पर आप आमंत्रित करिए, उनसे मुलाकात करिए, उनको आमंत्रित करिए कि सर मेरे घर पर आप आइए। आपके नजदीक में कहीं सेमिनार हो रहा है, वहां पर आप आमंत्रित करिए कि सर मैंने एक अभियान की शुरुआत की है और सर मैं चाहता हूं कि आप वहां पर आएं। कोई इवेंट प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर आप आमंत्रित करिए, लोगों से मुलाकात करें, आमंत्रित करें। पॉइंट को समझिए, आपको बताना कुछ भी नहीं है। अगर आप बताएंगे तो चूंकि अभी आप नए हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है। लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं जो आपको उलझाना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। इसलिए रोकना चाहेंगे कि कहीं ये सफल ना हो जाए, इसलिए उनको बताना नहीं है। उनको इस प्रकार के प्रोग्राम में केवल आमंत्रित करिए, और जब आप आमंत्रित करेंगे तो उनके साथ आप रहेंगे, आप बैठेंगे तो आप भी सीखेंगे कि प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आरसीएम क्या है, कैसे करें, कैसे मुलाकात करें, कैसे बातचीत करें, कैसे आमंत्रित करें। ये सारी एक कला है, और इस कला को अगर आप सीखते हैं तो आप मजबूत बनते हैं मेरे दोस्त। ये बिजनेस लोगों का है, और जिस व्यक्ति ने लोगों को बुलाना, लोगों को एकत्रित करना, लोगों को जूम पर लाना सीख लिया, वो इस सिस्टम के शिखर पर जाता ही जाता है। ये बिजनेस लोगों का है, और किसी भी काम को करने से हम सीखते हैं। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। आपको तैरना सीखना है, तालाब के किनारे किनारे घूमते रहिए। 1 साल घूमना, 10 साल घूमना, ताउम्र घूमना, कभी आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो तालाब के अंदर छलांग लगानी ही पड़ेगी। सेम इसी प्रकार से अगर आप लोगों को इकट्ठा करना सीखना चाहते हैं, बुलाना सीखना चाहते हैं, सेमिनार में ज्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं, तो आप आमंत्रित करना सीखिए। और जितना आप लोगों को आमंत्रित करेंगे उतनी कला आपके भीतर आती जाएगी, उतना आप सीखते जाएंगे। 6 बेसिक का चौथा नियम कहता है, 6 बेसिक का चौथा नियम कहता है कि आप उनको अपने काम की जानकारी दें, मार्केटिंग प्लान बताएं। मार्केटिंग प्लान बताएं।
अगर आपको अपने काम के बारे में सही तरीके से बताना नहीं आता और आपको लगता है कि मैं बड़ी सफलता पे चला जाऊंगा, तो मैं माफी चाहूंगा, ये असंभव है। एक डॉक्टर जिसने करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, डिग्री से काम नहीं चलता, उसको अपने काम को बताना आता है कि मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, ये हार्ट की मेरे पास में नॉलेज है, इस प्रकार से ये काम करता है, इस प्रकार से नहीं काम करता है। अगर वो बताना ना जाने, केवल डिग्री लेके बैठा रहे कि साहब मैं डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस किया है, तो साहब मरीज उसके पास में नहीं आएंगे। अपने काम की जानकारी देना आना ही चाहिए। पुलिस के पास पुलिस के काम की जानकारी होती है, वकील साहब के पास वकालत की जानकारी होती है, डॉक्टर साहब के पास डॉक्टरी की जानकारी होती है। आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, आपको इस काम की जानकारी होनी चाहिए, इसके प्लान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल साधारण सा 2 मिनट का प्लान है, इसको सीखिए। सीखने का वही तीसरा 6 बेसिक का तीसरा पॉइंट काम करता है, लोगों से मुलाकात करिए, आमंत्रित करिए, वहां से आप सीखेंगे। लेकिन कुछ साथी इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते। 6 बेसिक का 5वां नियम कहता है फॉलो अप। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, फॉलो अप। आज हम अगर किसी काम का फॉलो अप नहीं करते तो फेल हो जाते हैं। विश्वास मानिए, स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, होमवर्क टीचर देता है, बच्चे को ध्यान नहीं रहता होमवर्क करना है, वो फॉलो अप नहीं लेता, तो निश्चित है कि उसके नंबर कम आएंगे या फेल हो जाएगा। एक मम्मी पापा अपने बच्चे का अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें, लेकिन बच्चे का फॉलो अप ना लें कि स्कूल पहुंचा या नहीं पहुंचा, स्कूल गया या नहीं गया, ट्यूशन पढ़ने गया या नहीं गया। अगर वो बच्चे का फॉलो अप ना लें तो बच्चे की बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। सेम इसी प्रकार से आपने 100% प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपने लिस्ट बना ली, आपने लोगों से मुलाकात करके आमंत्रित करना शुरू कर दिया, आपने प्लान भी लिख के बताना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, तो ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि अच्छे काम के लिए कोई चलकर नहीं आता, मुझे करना है, उसके लिए जाना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है, फॉलो अप लेना ही पड़ता है। उसके कई तरीके हैं। जब भी किसी को आप मार्केटिंग प्लान बताएं तो आपके पास में कोई ना कोई अगर टूल्स है, कोई बुक है, तो छोड़ दीजिए, जिस बहाने से आप दोबारा जा पाएं। कोई ना कोई कारण छोड़ दीजिए जिस कारण से आप दोबारा उन तक पहुंच पाए। कोई ना कोई ऐसी बात बोल दीजिए कि सर मैं रिलेशनशिप पे अच्छा काम करता हूं, आज तक का जितने भी लोग मेरे से मिले हैं मेरे बहुत बढ़िया रिलेशन है, मैं बीच में फोन फान करके हालचाल लेता रहता हूं सर, मैं आपको फोन करूंगा तो सर बुरा नहीं मानिएगा, बस आपका हालचाल जानना चाहता हूं। जब किसी का फॉलो अप लेते हैं, रिलेशन बनाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं लगाव आ जाता है और वो उसके कारण आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। तो साहब फॉलो बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे विशेष फोकस, और रोजाना फॉलो पे 8 से 10 मिनट सुबह शाम निकालना चाहिए। लास्ट है कि 6 बेसिक के साथ स्टार्टअप कराएं। आप अपने आप से पूछिए, आज तक का आपने 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है? क्या उनको 6 बेसिक से स्टार्ट कराया? क्या उनको 6 बेसिक की जानकारी दी? क्या उनको बताया 6 बेसिक का पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज करना? क्या आपने बताया 6 बेसिक का दूसरा नियम है लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना? क्या आपने उनको बताया कि 6 बेसिक का तीसरा नियम है लोगों से मुलाकात करना, आमंत्रित करना? लोगों से मुलाकात करना, आमंत्रित करना कहां? जूम प्रोग्राम पर, कहां सेमिनार में, कहां होम मीटिंग में? क्या आपने 6 बेसिक का चौथा नियम बताया कि आपको प्लान दिखाना सीखना है, प्लान दिखाना चाहिए? क्या 6 बेसिक का आपने 5वां नियम बताया फॉलो अप? क्या आपने बताया लास्ट कि 6 बेसिक के साथ स्टार्ट कराना है? चेक करिए। अगर कमी हमारे भीतर है तो हम अपनी कमी को हम ही दूर कर सकते, कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है, अपने ऊपर काम करना भी बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं क्या है कि कुछ नियम, कुछ ऐसी
बातें हैं सेटिंग कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम दूसरे के ऊपर काम करते हैं। आरसीएम बिजनेस में आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। 6 बेसिक पर फोकस करिए, 6 बेसिक पे पूरी टीम को लाइए, 6 बेसिक पे काम स्टार्ट कर दीजिए। आपका हर स्टेशन, आपका हर लीडर हीरो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय आरसीएम।